चलो आगे हम लोग बात करेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन। देखो, मोशन इन प्लेन जो है ना 1D जैसा ही है। मोशन इन प्लेन, इसको 2D मोशन बोला जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन, 2D। सबसे पहला हम लोग डिस्कस भी करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। नया चैप्टर है, ठीक है। मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर माना जाता है इसको, काइनेमेटिक्स का सेकंड पोर्शन है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। अच्छा, पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल्स क्या है? मान लो ये एक्स है और ये वाई है और ये ओरिजिन है, कोई ट्रेजेक्ट्री है। ऐसा पार्टिकल जो है कोई ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। मान लो किसी टाइम में पार्टिकल जो है जिसका पोजीशन आर है और कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा, ठीक है। लिखते जाना साथ में, कैरी करना होगा तो कैरी करना साथ में। तो पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल जो होगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल, ये पोजीशन है। पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल एट गिवन टाइम, टी टाइम में है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, एक्स कॉमा वाई होगा। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड हमारा, मान लो कि सेकंड हमारा डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल, जैसे तुम्हारा ये एक्स है और ये वाई है, ये ओरिजिन है। कोई पार्टिकल मान लो इस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। पार्टिकल मान लो इनिशियल टाइम में यहाँ पर था, मान लो इनिशियल टाइम में यहाँ पर था, जिसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 हो रहा था। अब मूव करके यहाँ पहुँच गया, जिसका वही पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 हो गया। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, जिसको डेल्टा आर वेक्टर बोलते हैं। ये तुम्हारा r1 वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा r2 वेक्टर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एट फॉर गिवन टाइम t1 से t2। t1 से t2 जो होगा वो बाई ट्राइंगल लॉ से r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 हो जाएगा। तो यहाँ से r2 बराबर हो जाएगा r2 माइनस r1 हो जाएगा। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई जे में लिखेंगे ना, तो आई जे में भी लिख सकते हैं। r1 को लिखेंगे x1 आई का प्लस y1 जे का, और r2 को लिखेंगे x2 आई का प्लस y2 जे का। तो मेरा r2 माइनस r1 जो होगा ये हो जाएगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट आई का, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 ब्रैकेट जे कैप होगा। इसको डेल्टा आर वेक्टर बोला जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स आई कैप, और ये हो जाएगा डेल्टा वाई जे कैप हो जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लिखो, क्वेश्चन लिखो आगे। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। पार्टिकल मूविंग इन xy plane, a particle moving in xy plane, its position vector, pvs लिखना, its position vector depends on time t as
depends on time t as r vector is equal to t square I cap plus t के पावर 4 j cap, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। पहला टी के पावर 4 जे कैप। पहला पोजीशन वेक्टर एट टी बराबर 1 सेकेंड एंड टी बराबर 2 सेकेंड। दूसरा हम लोग का निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर for given time interval 1 to 3 second। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर गिवन टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकेंड। उसके बाद थर्ड आपको डिटरमाइन करना है, थर्ड हम लोग का डिटरमाइन करना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या गुड। और फोर्थ निकालना है कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी। पहला तो टी की जगह 1 रख देंगे, टी की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, पहला टी की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आया आंसर। चलो इधर देख लो क्या है ऐसे। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा R1 हो जाएगा 1 पुट कर दो तो I कैप प्लस J कैप, और R2 जो होगा 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर 4I कैप प्लस 16J कैप। ये है आंसर। दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा R3 हो जाएगा तुम्हारा R3 माइनस क्या पूछा है जी, R1 पूछा है ना, तो R3 हो जाएगा हमारा 9I कैप, और ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81 J कैप माइनस I कैप माइनस J कैप हो जाएगा 8I कैप 80 J कैप आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो तीसरा हमारा आर वेक्टर जो है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी के पावर 4 जे कैप है। आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कंपेयर कर दो तो एक्स बराबर टी स्क्वायर और वाई बराबर टी के पावर 4 हो जाएगा। यही आंसर है दोनों का। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, बराबर है। और फोर्थ हमारा हो जाएगा एक्स और वाई का रिलेशन। तो क्या करो, वाई टी के पावर 4 है, इसको टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, और टी स्क्वायर हमारा एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पैराबोला बनेगा, वो भी अपवर्ड पैराबोला बनेगा। पार्टिकल मूव्स इन अपवर्ड पैराबोला। इसका ग्राफ हम लोग बनाना चाहेंगे तो ऐसा बनाएंगे, ये y है और ये ओरिजिन हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y x डैश हो जाएगा और ये ओरिजिन है। तो इस टाइप का पैराबोला में पार्टिकल घूम रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, particle moving in xy plane, its x and y coordinate
its x and y coordinate depends on time t as given by x बराबर a sin ओमेगा t और y बराबर b cos ओमेगा t। find equations of trajectory, find equations of trajectory in Cartesian form, find Cartesian equation, Cartesian equations, और नाम भी बताना है क्या नाम होगा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ये तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। इलिप्स है, डिवाइड मार्कर का स्क्वायरिंग एंड ऐड कर दो। 10th का ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। कॉट और साइन कहां से आ रहा है तुम्हारा? टी को हटाना है, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो। कार्टेशियन यहां टी को एलिमिनेट करना है, तो टी को एलिमिनेट करना है तो यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी जो होगा वो x बाय ए होगा, और कॉस ओमेगा टी जो होगा, सब एसएचएम का क्वेश्चन है, y बाय बी होगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा दो। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, यहां हो जाएगा x बाय ए का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा y बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन है, ये पार्टिकल इलिप्स में जाएगा, ये पार्टिकल जो है इलिप्स में जा रहा होगा। ये पार्टिकल इलिप्स में जा रहा होगा ऐसा ऐसा, जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिख रहा है। x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल्स, या डायरेक्ट हम इक्वेशन देते हैं। चलो इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। x बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर b साइन ओमेगा टी। व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन? नहीं बताएगा जी, बताओ कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, और नाम बताओ कि इस कार्टेशियन इक्वेशन का नाम क्या होगा। कोई नहीं बताएगा। व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ कार्टेशियन एंड आल्सो नेम? x बाई ए बराबर y बाई, लाइन बनेगा, गुड, लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन है। तो y बराबर हो जाएगा b बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, ये है पासिंग थ्रू ये ऑरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, ये x है, ये y है, ये ऑरिजिन है, तो इसका स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा? इसका स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेगा। ये हमारा ट्रेजेक्ट्री है, ऐसा पाथ में जा रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रेडी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। चलो इसका यार कार्टेशियन इक्वेशन बता तो यार, और आल्सो नाम बताना। चलो कोई नहीं बताएगा। क्या होगा कार्टेशियन इक्वेशन और नाम? नहीं, नाम क्या है? सर्कल, सर्कल का इक्वेशन है ये। तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी बराबर x बाई ए, और कॉस ओमेगा टी बराबर y बाई ए। ये तो सर्कल का इक्वेशन है, दोनों इंटरसेप्ट बराबर है तो सर्कल है।
तो ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई बाई बी का, सॉरी बी नहीं होगा ए होगा। स्पेशल इलिप्स है जी, जिसका ना इसका शेप बनता है गोल गोल, ठीक है ना, स्पेशल इलिप्स है, स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स। तो ये सर्कल है, क्या है, सर्कल। ये सर्कल बनेगा एट सेंटर एट ओरिजिन होगा, सेंटर एट क्या होगा, ओरिजिन। चलो अगला टॉपिक लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। अगला टॉपिक नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। जनरल 2D पढ़ा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स क्या है समझो, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स ये हमारा थर्ड है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल्स। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। कुछ नहीं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाएगा, वही जो जानते हो बचपन में, R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 हो जाएगा। और एवरेज निकालने का एक और तरीका है, एवरेज निकालने का एक और तरीका है इंटीग्रेशन। तो एवरेज निकालने का एक और तरीका है इंटीग्रेशन, सबसे आसान है इंटीग्रेशन तरीका। एक और तरीका है इंटीग्रेशन, बस जिसको एवरेज निकालना है उसको इंटीग्रेट मार दो इंटरवल में और उतना इंटरवल से डिवाइड कर दो। ये तुमको बताया था जब हम एसी पढ़ा रहे तो वहाँ बताया था। हाँ, तो 1 बाई T2 माइनस T1, T1 से T2 VDT। एवरेज निकालने का दो तरीका, आइदर वो या तो ये, दोनों एक ही चीज़ है। इसको इधर करके इंटीग्रेट मार रहे हैं, समझा ना जी, ये दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों सेम चीज़ है। चलो इसका सेकंड डेफिनेशन होगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपल वेलोसिटी भी बोला जाता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो कुछ है नहीं, लिमिटिंग में इसका लिमिटिंग वैल्यू को बोलते हैं। लिमिटिंग डेल्टा टी अप्रोचेज 0, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी हो जाएगा। और इसी चीज़ को तुम लोग जानते हो, पढ़ते आ रहे हो अभी तक, डी आर बाई डी टी। इसको डेरिवेट मारने से वेलोसिटी देता, डेरिवेट मारने से वेलोसिटी देता, इसी चीज़ को डेरिवेट बोला जाता है। इंपॉर्टेंस रहा कि सर इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी आर वेक्टर। जिधर डी आर है उधर ही होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। या डेल्टा आर, या तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा उधर एवरेज वेलोसिटी का होगा। टाइम तो हमारा पॉजिटिव है, अरे T2 माइनस T1 तो पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन ऊपर वाला का होगा वो इधर LHS का होगा, वही RHS का होगा। जो LHS का होगा वही RHS का होगा, सेम होगा। DT तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है, सब जानते हो ना, ठीक है। अच्छा, इसका रहा कि सर कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं Vxi का प्लस Vyj का, Vxi का प्लस Vyj का, Vxi का प्लस Vyj का लिखेंगे। और यहाँ जो है आर वेक्टर को मैं लिखूंगा xi का प्लस yj का, ठीक है। रख दो वेलोसिटी का इक्वेशन में d बाई डी टी ऑफ आर, तो xi का प्लस yj का, इसको अलग अलग किया जाए तो dx बाई डी टी ब्रैकेट i का
और यहाँ हो जाएगा dy बाई डी टी ब्रैकेट जे कैप हो जाएगा, और वेलोसिटी जानते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है। कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग एक्स वेलोसिटी अलोंग वाई आ जाएगा। तो कंपेयर किया जाए तो सिमिलरली वी एक्स हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी। सिमिलरली वी जेड जो होगा वो डी जेड बाई डी टी हो जाएगा। ये तीनों वेलोसिटी अलोंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन लिखना पार्टिकल मूविंग, लिखो क्वेश्चन लिखो पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, its x and y coordinate, its x and y coordinate depends on time t, depends on time t as t square minus tq and y बराबर t minus t square. Find the velocity component, find the velocity component at t बराबर 1 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट एट t बराबर 1 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट एट t बराबर 1 सेकेंड। गुड। वी एक्स होगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t और इसका 3t स्क्वायर हो जाएगा। t के जगह 1 रख देंगे तो 2 माइनस 3 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड, और वी वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। ये हो जाएगा 1 माइनस 2t, t के जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड। दोनों कंपोनेंट बराबर है तो v वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। यही आंसर है, यही आंसर होगा। चलो आगे लिखेंगे, चलो आगे लिखो एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। एक्सीलरेशन, एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन लिख लो उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, टीवीएस शॉर्ट में लिखना। द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल आर वेक्टर टी के पावर 3 प्लस 6t स्क्वायर, यहाँ आई कैप है यहाँ जे कैप है, ऐसा। फाइंड पहला एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल 1 to 2 सेकेंड। दूसरा निकालना है वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। सॉल्व करो, या तो इंटीग्रेशन हो, या तो इंटीग्रेशन लगा करके बनाओ, वेलोसिटी के लिए डेरिवेट मार करके फिर इंटीग्रेट कर दो इंटरवल में, या तो R2 माइनस R1 करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। पहला, और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर। तो सबसे आसान है कि वेलोसिटी निकाल करके इंटीग्रेट मारो, या अच्छा R2 माइनस R1 करोगे तो R2 माइनस R1 भी कर सकते हो। तो R2 हो जाएगा तुम्हारा R2 माइनस R1 बाई टाइम इंटरवल हो जाएगा 2 माइनस 1, ये ना होगा जी। तो एवरेज वेलोसिटी होगा R2 हो जाएगा 8 आई कैप, और यहाँ हो जाएगा 24, ये ना होगा माइनस आई माइनस 6j बराबर 1 तो मत ही लिखो। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा 7 आई कैप प्लस 18j कैप, ये आंसर होगा। पहला आंसर ये आएगा। दूसरा डेरिवेट मारो,
दूसरा के लिए डेरिवेट मारो, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। टी बराबर कितना सेकंड में, 3 सेकंड में बोला। ये तो वेक्टर डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेट मारेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3t² आई कैप, और यहाँ हो जाएगा 12t जे कैप। टी के जगह 3 रख दो तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 27 आई कैप प्लस 36 जे कैप आएगा। ये आंसर आया है। चलो आगे लिखना, एक्सीलरेशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, एक्सीलरेशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल। हमसे पहले आंसर लाओ, सब टाइम पास है, देख देख करके लिखेगा क्या करेगा यार। इसे फॉर्मूला को याद करवा रहा हूं बस, ये फॉर्मूला को याद करवा रहा हूं। चलो आगे लिखना, फोर्थ टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल। एक्सीलरेशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल। अभी यहाँ भी पहला एवरेज एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या इसी को हम लोग बोलते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड, या इसी का दूसरा डेफिनेशन है एवरेज एक्सीलरेशन को अगर तुम बनाओगे इंटीग्रेशन मेथड से तो t2 माइनस t1, t1 से t2 a dt कर दो। किसी भी फंक्शन को एवरेज निकालते तो ऐसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन का एवरेज ऐसे निकाला जाता है जैसे मैंने सेकेंड वाला लिखा हूँ। और दूसरा है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए या तो लिमिटिंग वैल्यू लो, लिमिटिंग वैल्यू एवरेज का लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं dv बाई डी टी बोला जाता है, dv बाई डी टी। तो ऐसा है डेरिवेट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, 1D जैसा ही है। अच्छा, इसका डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाए तो ए वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई का प्लस ए वाई जे का, और वेलोसिटी वेक्टर को लिखेंगे वी एक्स आई का प्लस वी वाई जे का। और अगर यहाँ रखेंगे तो एक्स हमारा हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी, और सिमिलरली ए वाई जो होगा वो डी वी वाई बाई डी टी होगा, और ए जेड जो होगा वो डी वी जेड बाई डी टी हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ता है कार्टेशियन फॉर्म में। चलो, ये एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी वाई बाई डी टी, डी वी जेड बाई डी टी। चलो इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लो। लिखना मूविंग पार्टिकल्स, इट्स वेलोसिटी वेक्टर, मूविंग पार्टिकल्स, इट्स वेलोसिटी वेक्टर, इट्स वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर बराबर टी स्क्वायर आई का प्लस टी माइनस 3t स्क्वायर जे का। फाइंड द एक्सीलरेशन, नहीं, फाइंड पहला एवरेज एक्सीलरेशन फॉर गिवन टाइम इंटरवल 1 to 2 सेकेंड, और दूसरा एक्सीलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड। चलो सेम जैसे है, कल इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं।
डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ये सब में सोचता है, अलजेब्रा में सोच रहा है तो क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला पहला एवरेज एक्सीलरेशन ये हो जाएगा v2 माइनस वी वन बाई 2 माइनस 1, v2 2 रखने से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4i कैप, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 10j कैप हो जाएगा, माइनस उसके बाद 1 रखने से, तो 1 रखने से हो जाएगा i कैप, और ये हो जाएगा माइनस 2j कैप, तो ये हो जाएगा 4i कैप, डायरेक्ट सॉल्व करो नहीं यार, तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 8j कैप आएगा। ये आंसर आया था, ये आंसर मैच कर रहा है। दूसरे के लिए डेरिवेट मारो, दूसरे के लिए डेरिवेट मारेंगे तो a बराबर हो जाएगा dv बाई dt। अब ये सब आंसर एक बार में नहीं आ रहा, मतलब प्रॉब्लम है तुम्हारा कैलकुलेशन। डायरेक्ट जो है एक बार में आंसर नहीं आ रहा, मतलब कैलकुलेशन गड़बड़ है तुम्हारा। बहुत जिद लड़का है, बहुत जिद है, ठीक है, टाइम पास करते ही नहीं है। हम इधर पढ़ाते तो अपना पीवाईक्यू छोड़ाते रहता, वैसा बच्चा चाहिए। पढ़ाते हैं उसको भी देखता, पीवाईक्यू भी छोड़ाते रहता, तब तो मार्क्स आ रहा है जी, 250 पहुंचा दे रहा है। नहीं 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 है, अच्छा पेपर है, चेंज कर दिया ना पेपर, पेपर चेंज हो गया। टी का डेरिवेटिव 160 नहीं आता है, वाह। तो टी के जगह कौन बोला रे एक बार मॉडिफाई करना पड़ेगा किशोर के लिए। 6i का माइनस 17j का, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। द वेलोसिटी कंपोनेंट vx इतना है, vy जो है तुम्हारा t² माइनस 60 ऐसा। फाइंड द एक्सीलरेशन कंपोनेंट, फाइंड द एक्सीलरेशन कंपोनेंट एट t बराबर, एट t बराबर, एट t बराबर 2 सेकेंड, x एंड ay एट t बराबर 2 सेकेंड। बस x और ay पूछ रहा हूं, वेट करो। तो x हमारा हो जाएगा dv बाई dx, ये हो जाएगा 40q माइनस 60, t के जगह 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ay कितना हो जाएगा जी, dv y बाई dt, ये हो जाएगा 2t माइनस 6, t के जगह क्या रखना है 2, तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आगे लिखो, आगे लिखना यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ये आ गया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मतलब एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट रेट से जाएगा। इसका मतलब इसका 3 फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, ऐसा मत कर देना, v बराबर u प्लस ई टी, वेक्टर फॉर्म में याद रखना चाहिए।
दूसरा होगा आर माइनस आर नॉट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू टू ए इंटू आर माइनस आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसको वी स्क्वायर को वी डॉट वी भी लिख सकता है, एक ही चीज है, वेक्टर में पढ़ा होगा, सर बताए होंगे। वी डॉट वी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मली के लिए फॉर्मूला जम जाता है, ये यूनिफॉर्मली के लिए फॉर्मूला जो है लग जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिख लो, 3 फॉर्मूला एक जैसा, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। लिखो पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप, ब्रैकेट होल ब्रैकेट मीटर पर सेकेंड, and its constant acceleration, and its constant acceleration 2i cap plus 3j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड, आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड, और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन आर नॉट 0 है, एट t बराबर 0 आर नॉट 0 है, ओरिजिन से शुरू किया। पहला और दूसरा फॉर्मूला लगा तो आई जे में, पहला और दूसरा आई जे में लग जाएगा, u दे करके a दे करके t दे करके पुट करो आंसर। और आर वेक्टर आर नॉट 0 है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब दे करके क्वेश्चन में। फोर आई कैप प्लस 7j कैप, यू कितना, ये तो ए था ना जी, यू कितना है, ये यू था क्या, और टी हमारा 2 सेकेंड, टी हमारा 2 सेकेंड है। पहला फॉर्मूला लगा देंगे, तो पहला फॉर्मूला लग जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u कितना है, u हमारा i प्लस 2j कैप, और t हमारा 2 सेकेंड है, और ये हमारा दे करके है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो सॉल्व करेंगे तो 4 1 5, 5i 6 2 8 हो जाएगा, 8j कैप हो जाएगा, ये आंसर है। पहला तो ये आएगा, आया था। और आर वेक्टर कैसे आएगा, सेकंड फॉर्मूला लगा देंगे, तो आर वेक्टर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, बेटा 2D पढ़ा रहा हूँ। तो टी तो हमारा 2 है, यू हमारा i प्लस 2j का, और ये 1/2 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, और ए हमारा 2 प्लस 3 है, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट सिंप्लीफाई करो, 4 और 2 6, और वो जाएगा 6 और 4, इतना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा ना जी, 4 प्लस बराबर है, यही आंसर आएगा। चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन लिखो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t बराबर 0,
अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन एट टी बराबर 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एट टी बराबर क्या 0 विथ अ वेलोसिटी एट टी बराबर 0 में वेलोसिटी जो है वो 5 आई कैप है और ओरिजिन से शुरू किया एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्सिलरेशन दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, नहीं फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, वाई कोऑर्डिनेट, फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर। मतलब किस टाइम में, मतलब जब एक्स हमारा 84 होगा तो वाई कितना होगा ये पूछ रहा है। और दूसरा लिखना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। चलो एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है। तुम्हें फाइंड करना है कि सर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर होगा। और दूसरा हम लोग को निकालना है स्पीड एट दिस लोकेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब तुम्हारा R0 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 36, वेलोसिटी वहां कौन सा टाइम में होगा 6 सेकेंड। गुड। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे कि दो कार्टेशियन इक्वेशन लगाएंगे, x बराबर हो जाएगा यू एक्स टी प्लस, 1 मिनट, ए एक्स टी स्क्वायर, बोलो सेम क्वेश्चन है बट हाँ। तो x हमारा 84 है, यू एक्स हमारा दे करके है, यू एक्स देखो i के तरफ है 5t प्लस हाफ, एक्स हमारा 3 है, देखो यहाँ दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर, ये देखो क्वाड्रेटिक आ गया। इसको सॉल्व करने से t बराबर 6 सेकेंड आता, एक नेगेटिव आता और एक पॉजिटिव। तो 84 ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 10t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, तो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस कितना हो जाएगा जी 168 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो t बराबर 6 सेकेंड आएगा। फैक्टराइज करोगे आएगा, फैक्टराइज करने से बहुत ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दो। तो मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y के लिए इक्वेशन लिखो, तो y बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई तो 0 है जी, इनिशियल y की तरफ है ही नहीं है। हाफ ए वाई दे करके 2 है, इंटू 6 का स्क्वायर, 2 कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 36 मीटर आ जाएगा। यही आंसर है। जब x हमारा 84 होगा तो y हमारा 36 होगा। y हमारा 36, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में कितना बार आया हुआ है। अलग अलग मोड में पूछता है ये सब, अल्फा बीटा पूछता है इस टाइप का, कभी इंटीजर टाइप, कभी एमसीक्यू। तो y बराबर हो जाएगा 36 मीटर आएगा।
चलो मेरे को ये नहीं पूछ रहा है, स्पीड भी पूछ रहा है ना। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, स्पीड के लिए कुछ नहीं, आर वेक्टर लिख लेंगे। दिक्कत क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर वेक्टर हो जाएगा एक्स कितना है जे, एक्स हमारा 84 था क्या, और ये कितना है 36 हो जाएगा। ये तो आर वेक्टर आ जाएगा। रुको 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 रुको, ये हमारा, हाँ वही करेंगे। क्या करेंगे, हाँ भी बराबर यू प्लस 80 भी कर सकते हैं। भी बराबर यू प्लस, और तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस 80 कर देंगे बराबर। यू कितना है जी 5i कैप, और ए है क्या तो 3i कैप प्लस 2j कैप है, और टाइम हमारा 6 सेकेंड। तो हो जाएगा 5i कैप, और ये हो जाएगा 12j कैप। तो 23i कैप प्लस 12j कैप आ जाएगा। तो इसका आंसर अप्रॉक्स में आता है क्या, √673 मीटर पर सेकेंड मॉडुलस वैल्यू। यहाँ अल्फा बीटा पुट करके पूछता है अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा। चलो आगे का टॉपिक हम बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक बढ़ते हैं। चलो लिखो इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन कार्टेशियन फॉर्म। बस याद दिलवा रहे हैं कैसे कैसे फॉर्म होता है। चलो हम लोग लिखेंगे पहला अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। पहला हो जाएगा वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, सब सेम सेम फार्मूला है। दूसरा हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा तो एक्स नॉट 0 कर देना। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एस एक्स। ठीक है, ऐसा। तो ये तुम्हारा x के अलोंग है, फिर y के अलोंग लिख लो। तो दूसरा हमारा है मोशन अलोंग y डायरेक्शन। तो पहला फॉर्मूला होगा वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। दूसरा फॉर्मूला होगा y माइनस वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और तीसरा हमारा हो जाएगा वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay sy हो जाएगा। लिख लो ये तीन फॉर्मूला अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन। हो गया लिखा हुआ, ये लिख लो मोशन अलोंग y डायरेक्शन। चलो आगे हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आ जाओ, इसका मेन टॉपिक में आ गया। 2D का सबसे मेन टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत टेढ़ा टॉपिक है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला, प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला वर्टिकल प्रोजेक्शन हो करके, दूसरा हमारा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन।
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन या इसी को बोलते हैं यूजुअल प्रोजेक्शन। और ये आसान होता है, बेसिक है ये 2D का आसान प्रोजेक्शन है। इसका क्या है कि जिस लेवल से फेंकोगे उसी लेवल में जा कर के गिरना चाहिए। ये एक्स है, ये वाई है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जो डेली लाइफ में देखते हो, ऐसे करके इसको फेंका गया यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ये आसान होता है। अच्छा, किसी भी फ्री फॉल में तो जानता है एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, सोचना ही नहीं है, कहीं पर भी रहेगा एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। बट ग्रेविटी नहीं रहना, सॉरी एयर नहीं रहना चाहिए। एयर रहेगा तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता, जी फैक्टिव लेना पड़ता। अगर एयर प्रेजेंट रहेगा ना तो जी प्लस ए या जी माइनस ए लेना पड़ता। ये याद रखना, ये फ्री फॉल के लिए वैलिड है। दूसरा हमारा है, दूसरा प्रोजेक्शन है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इसी में हम यूज करेंगे। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। ये भी बहुत, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। मान लो ये कोई टावर है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका गया यू वेलोसिटी से, एच हाइट अबव है, ये जानते हो ऐसे जा करके गिरेगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसको एक्स पकड़ो, इसको वाई पकड़ लेते हैं, जैसा तुमको अच्छा लगे, कोऑर्डिनेट चॉइस है, तुम्हारा चॉइस है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। और तीसरा होता है हमारा इसी में ऑब्लिक। अच्छा, उसको ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोलते हैं जी। इसका तीसरा नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, या ऑब्लिक जानते हो यार, एंगल में फेंका गया। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। इसमें फॉर्मूला नहीं जमता, काइनेमेटिक्स जमता। फ्रॉम सम हाइट, जब तक काइनेमेटिक्स लगाने नहीं आएगा इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता। इसका दो टाइप का प्रोजेक्शन हम देखेंगे। एक प्रोजेक्शन देखा जाएगा कि अगर ऊपर फेंका एट एन एंगल थीटा तो ये जाकर के ऐसा गिरेगा। समय फॉर्मूला नहीं जमता, सब काइनेमेटिक्स में ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ता है। और हाँ, एक्स और वाई में सॉल्व करना पड़ता है। और एक है कि नीचे प्रोजेक्शन किया, एक जो है मान लो यहाँ से ऐसे फेंका एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो ये ऐसा जा करके गिर जाएगा। ठीक है ना। ये दो टाइप का ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है। ये दोनों में फॉर्मूला नहीं जमता, काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा, बिना काइनेमेटिक्स का बनेगा ही नहीं। तो पहला प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और चौथा प्रोजेक्शन हमारा है अप द इंक्लाइंड और डाउन द इंक्लाइंड। सबसे टेढ़ा टॉपिक है वो, अप द इंक्लाइंड और डाउन द इंक्लाइंड। और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी में पास ओवर करेंगे इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो फोर्थ प्रोजेक्शन है ऑब्लिक प्रोजेक्शन अप एंड डाउन द इंक्लाइंड। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन अप एंड डाउन द इंक्लाइंड, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जो है, मान लो ये कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है जो एंगल मान लो अल्फा बना रहा है, और इसको बॉल को मैंने ऐसा फेंक दिया यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो ये जाकर के ऐसा गिरेगा,
इसमें जा करके जब हम एनालिसिस करेंगे तब जा करके समझाएंगे कि इसका क्या क्या पैरामीटर है, कैसे सॉल्व होगा। ये आपकी इंक्लाइंड प्रोजेक्शन है, डाउन के लिए नीचे फेंकना, अप के लिए ऊपर फेंकना। तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो है पूरा प्रोजेक्शन को कवर कर लेंगे। यही प्रोजेक्टाइल मोशन है।